अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद नहीं, यकीन है आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि हमेशा की तरह मेरी दुआएं मेरे व्यूज़ के साथ हैं और यकीनन आपकी दुआएं भी मेरे साथ होंगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन आज के टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए वो ट्रिक्स यहाँ पे ढूंढे हैं जिसमें आप लोगों को स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्ट्रगल मैं ही कर चुका हूँ। 3-4 दिन रिसर्च के बाद आज मैं आपके सामने उस टॉपिक की प्राची बयान करूंगा जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स बताई जाएंगी। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें जो इस्तेमाल होने वाली ट्रिक्स हैं आज आप लोगों को बता दी जाएंगी और आपकी वो कन्फ्यूजन्स 100% दूर कर दी जाएंगी। और आज का टॉपिक है प्रपोजिशन। क्या है प्रपोजिशन? तो सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि प्रपोजिशन का मतलब क्या है। जब हम वर्ड प्रपोजिशन प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे माइंड में क्या कॉन्सेप्ट क्या क्रिएट होते हैं कि आखिर प्रपोजिशन है क्या। प्रपोजिशन का वर्ड 2 अल्फाज से मिलकर बना है। प्री, जिसका मतलब है पहले, बिफोर, और पोजीशन, जिसका मतलब है प्लेस। प्री का मतलब बिफोर और प्लेस का मतलब पोजीशन, यानी कि वो अल्फाज जिनकी पोजीशन पहले होती है उनको क्या कहा जाता है? प्रपोजिशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि किससे पहले होती है। ये तो हमें पता चल गया कि वो अल्फाज जिनकी पोजीशन पहले होती है, लेकिन किससे पहले होती है? सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि प्रपोजिशन वो अल्फाज होते हैं जिनकी जगह नाउन या प्रोनाउन से पहले होती है। बाद में भी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं पहले भी हो, लेकिन बाद में भी हो सकती है। तो अब हम चलते हैं इसकी पट डिफाइन की तरफ। प्रपोजिशन कहते किसको हैं? वो अल्फाज जो कनेक्ट करते हैं नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे हिस्सों के साथ। मैंने क्या कहा? प्रपोजिशन वो अल्फाज होते हैं जो कनेक्ट करते हैं। किसको कनेक्ट करते हैं? नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ। नाउ लुक एट हियर, वर्ड्स दैट कनेक्ट नाउन, प्रोनाउन, पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन विद अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मजीद क्लियर हो जाएगा। द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक क्या है? नाउन है। इज ऑन, तो ये वो वर्ड है, ये वो वर्ड है जो कनेक्ट कर रहा है द टेबल को द बुक के साथ। ये सेंटेंस के रिमेनिंग पार्ट है, ये नाउन है, और ये वो वर्ड है जिसको हमने कहा था प्रपोजिशन। ये कनेक्ट कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है? रिमेनिंग पार्ट किसका? सेंटेंस का, इसको नाउन के साथ। है तो दोनों ही नाउन, लेकिन हम ये सादा अल्फाज में समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कह सकते हैं कि प्रपोजिशन वो लफ्ज़ या अल्फाज होते हैं जो कनेक्ट करते हैं किसको? नाउन को सेंटेंस के रिमेनिंग पार्ट के साथ। क्लियर? सेकंड एग्जांपल देखें। ही वॉज, वो खड़ा था, स्टैंडिंग, वो खड़ा हो रहा था, कहाँ? बिहाइंड। ये है प्रपोजिशन जो कि कनेक्ट कर रहा है किसको? सेंटेंस के इस पार्ट को इस पार्ट के साथ। क्लियर? मतलब ये है एग्जांपल प्रपोजिशन की। तो याद रखें, प्रपोजिशन वो लफ्ज़ या अल्फाज होते हैं जो कनेक्ट करते हैं नाउन को सेंटेंस के रिमेनिंग पार्ट्स के साथ। क्लियर? तो याद रखें, प्रपोजिशन इसकी 3 टाइप्स होती हैं। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में जगह बताई जाती है डेफिनेटली, प्रपोजिशन ऑफ टाइम में टाइम बताया जाता है, और प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में डायरेक्शन बताई जाती है। क्लियर? चलते हैं प्रपोजिशन की फर्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। तो सबसे पहले याद रखिएगा, माइंड में बात को बिठा लें कि कुछ अल्फाज यानी कि कुछ प्रपोजिशन के जो वर्ड होते हैं वो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में भी इस्तेमाल होते हैं,
प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी इस्तेमाल होते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में भी इस्तेमाल होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पर प्लेस वाला इस्तेमाल करना है, टाइम वाला इस्तेमाल करना है या डायरेक्शन वाला इस्तेमाल करना है। आपके सामने वो ट्रिक्स रख रहा हूँ, तो आपने उन ट्रिक्स को माइंड में बिठा लेना है और आंखें बंद करके हमेशा के लिए जो आएगा उसको बता देना है और खुद बताएंगे कि सर यहाँ पर प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस इस्तेमाल होगा, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इस्तेमाल होगा या प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में हम चलते हैं ऑन के इस्तेमाल की तरफ। ऑन, नंबर 1 ऑन। तो सबसे पहला जो इस्तेमाल है ऑन का प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में, याद रखें इस दुनिया की कोई भी सतह है, किसी भी चीज़ की कोई सतह क्या होती है, सतह भी कह सकते हैं, सतह भी कह सकते हैं, हमवार सरफेस, हमवार चीज़, सतह। ज़मीन एक सतह है, टेबल एक सतह है, बुक अगर रख दूँ तो वो भी एक सतह है। किसी चीज़ की किसी चीज़ का जो हमवार लेवल होता है उसको सतह या सतह कहा जाता है। अगर इसके ऊपर कोई भी चीज़ आ जाएगी तो उसको हम कहेंगे, इसके साथ इस्तेमाल होगा ऑन। क्या इस्तेमाल होगा? ऑन। मिसाल के तौर पर द बुक इज ऑन द टेबल। हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर ऑन आएगा? क्योंकि टेबल की सतह हमवार होती है और इस जब हमवार सतह का जिक्र आ जाएगा तो उसके साथ क्या लगाया जाएगा? ऑन। क्या लगाया जाएगा? ऑन। और दूसरा मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, द पेपर इज ऑन द टेबल। हमें कैसे पता चला? टेबल, पेपर, जो टेबल की सतह हमवार होती है ना, तो पेपर तो उसके ऊपर ही आएगा, टेबल के ऊपर, तो उसके साथ क्या लगाएंगे? ऑन। सेकंड जो पॉइंट है, जब भी दिन या तारीख का जिक्र करेंगे उनके साथ क्या लगाया जाएगा? ऑन। क्या लगाया जाएगा? ऑन। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं ही विल मीट मी ऑन संडे, मीट मी ऑन संडे, डे है, दिन है, तो इसके साथ मैंने क्या लगा दिया? ऑन। नाउ लुक एट हियर, दिन या तारीख होगी तो उसके साथ क्या इस्तेमाल किया जाएगा? ऑन। He was born, वो पैदा हुआ 11 जनवरी 2000 ऑन। ये डेट थी तो इसके साथ क्या लगा दिया? ऑन। क्लियर? पहला पॉइंट था ऑन इस्तेमाल करेंगे हमवार सतह के साथ। दूसरा मैंने बताया जब दिन या तारीख को मेंशन करेंगे उसके साथ क्या आएगा? ऑन। नंबर 3 पॉइंट, कोई भी जब मशीनरी का जिक्र आएगा, मशीनरी का यूजेज होगा, उसके साथ भी ऑन लगाएंगे। मशीनरी कई किस्म की हो सकती है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कैलकुलेटर हो सकता है, किसी टाइप की जो मशीनरी होगी उसके साथ क्या इस्तेमाल किया जाएगा? ऑन। क्लियर? नाउ लुक एट एन एग्जांपल, शी वाज बिजी, वो मसरूफ़ थी, ऑन हर मोबाइल, अपने मोबाइल के ऊपर वो मसरूफ़ थी। मोबाइल क्या है? मशीनरी है, तो इसके साथ मैंने क्या लगा दिया? ऑन। सेकेंड एग्जाम्पल, ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था, गेम ऑन कंप्यूटर, गेम ऑन कंप्यूटर, गेम खेल रहा था, किसके ऊपर गेम खेल रहा था? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक क्या मशीन है, तो इसके साथ मैंने क्या लगा दिया? ऑन। क्लियर? लास्ट पॉइंट है, जब भी जिस्म के पार्ट्स का, पार्ट्स ऑफ बॉडी का, किसी तरीके से किसी भी बात में जब पार्ट्स ऑफ बॉडी का जिक्र आ जाएगा प्रेपोजिशन के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर, तो उसके साथ हमेशा कौन सी प्रेपोजिशन लगाएंगे? ऑन। चाहे उस पार्ट का जिक्र हो या उस पार्ट को टच किया जाए, फील किया जाए, महसूस किया जाए, यानी किसी सेंटेंस में किसी तरीके से पार्ट्स ऑफ बॉडी का जिक्र आ जाए तो उसके साथ क्या लगाएंगे? ऑन। नाउ लुक एट हियर, माय मदर किस्ड मी ऑन फॉरहेड, किस्ड मी, बोसा लिया, कहां पर? फॉरहेड पर। क्लियर? पार्ट्स ऑफ बॉडी है तो इसके साथ मैंने क्या लगा दिया? ऑन। सेकेंड एग्जाम्पल, एन आइसक्रीम, आइसक्रीम, वाओ, फेल ऑन हर हैंड, गिर गई कहां पर? हर हैंड। ऑन लगा दिया। कैसे पता चला? क्योंकि हैंड आ गया, पार्ट ऑफ बॉडी आ गया, तो हमें यहां पर बताया जा चुका है क्या लगाएंगे? ऑन। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में, जो कि है ऑन टू। क्लियर? तो सबसे पहले ऑन टू, ये लफ्ज दो अल्फाज से मिलकर बना है, ऑन एंड टू। पहले हमने पढ़ा ऑन और अब हम पढ़ेंगे ऑन टू। तो याद रखें ऑन और ऑन टू में फ़र्क क्या है। ऑन टू उस वक्त इस्तेमाल करेंगे
प्रपोजिशन में जब कोई चीज़ मूव करती हुई आए और किसी सतह पे आके रुक जाए, बैठ जाए, स्टे कर ले, तो उसको वहाँ पर हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑन टू। लेकिन ऑन में क्या था? जब कोई चीज़ किसी सरफेस पे पहले ही बैठी होती है तो उसको कहते हैं ऑन। लेकिन अगर कोई भी चीज़, किसी किस्म की कोई चीज़ है, इंसान भी हो सकता है, वो मूव करती है, किसी सरफेस पे आती है, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे ऑन टू। यानी कि बात करने का मकसद क्या है कि इसमें और ऑन में और ऑन टू में फ़र्क क्या है? ऑन टू में कोई चीज़ मूव करती हुई आती है। नाउ लुक एट हियर, ऑन टू मूवमेंट है, मेन पॉइंट इसमें क्या है? मूवमेंट है। क्या है? मूवमेंट। एग्जाम्पल लेते हैं, द कैट जंप्ड, कैट ने जंप किया, मूवमेंट की, ऑन टू लगा दिया। कैसे पता चला? क्योंकि मूवमेंट हो रही थी किसकी? कैट की, इनटू द टेबल, टेबल पर। क्लियर? यानी कि मूवमेंट हुई तो इसके साथ क्या लगाएंगे? ऑन टू। सेकेंड एग्जाम्पल है, शी क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ। क्लाइम्ड मूवमेंट है ना, तो इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑन टू। क्लाइम एकदम से तो नहीं ना चढ़ता बंदा, क्लाइम में मूवमेंट होती है, तो इसके लिए मैंने यहां पर इस्तेमाल क्या किया? ऑन टू। याद रखिए मेन पॉइंट क्या है, बात करने का मकसद क्या है? ऑन टू उस जगह इस्तेमाल करेंगे जहां पर मूवमेंट आएगी, किसी चीज की मूवमेंट होगी तो वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा ऑन टू। नाउ नंबर थर्ड वर्ड है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में अपॉन, जो कि दो अल्फाज से मिलकर बना है, अप एंड ऑन। पहले हमने पढ़ा था ऑन का इस्तेमाल, फिर हमने पढ़ा ऑन टू का इस्तेमाल, अब हम पढ़ेंगे अपॉन। हम इनका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मोस्ट कन्फ्यूजन वर्ड्स हैं। नाउ चलते हैं अपॉन की तरफ। नाउ अपॉन, याद रखें जब भी कोई काम हो चुका है या होने वाला है, जल्द ही हो चुका है या होने वाला है, उसके साथ हमेशा क्या इस्तेमाल किया जाएगा? अपॉन। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा जब कोई काम जल्दी से यानी कि रिसेंटली अभी हुआ है या होने वाला है तो उसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? अपॉन। नाउ लुक एट एन एग्जांपल। अपॉन कहाँ इस्तेमाल करेंगे? इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग, कोई काम या कोई चीज़ करने के फौरन बाद, या और समथिंग हैपन्स, या कोई चीज़ होती है या होने वाली है तो वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अपॉन। फर्स्ट एग्जांपल है, तानिया गॉट मैरिज इमीडिएटली, तानिया की जल्द ही शादी कर दी गई। कब? अपॉन पासिंग आउट द एग्जाम, जैसे ही उसने इम्तिहान पास किया तो उसकी शादी, यानी कि इम्तिहान मुकम्मल होने के फौरन बाद क्या कर दिया गया? उसकी शादी कर दी। काम कंप्लीट हुआ ही था तो वहां पर मैंने क्या इस्तेमाल किया? अपॉन। सेकेंड एग्जाम्पल है, और एग्जाम विल सून बी, जल्द ही मतवक्को हैं, होने वाले हैं, अपॉन अस, यानी कि हुए नहीं, होने वाले हैं। जब कोई काम होने वाला हो तो वहां पर इस्तेमाल क्या करेंगे? अपॉन। मैंने क्या कहा? अपॉन का इस्तेमाल दो जगहों पर इंपॉर्टेंट है, ज़हन में बिठा लें, आंखें बंद करके लगा देना। क्या लगाना है? जैसे यूं ही कोई काम रिसेंटली कंप्लीट हुआ है या होने वाला है तो वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे? अपॉन। यह था आज का हमारा लेक्चर। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन वो अल्फाज होते हैं जो कनेक्ट करते हैं नाउन को, प्रनाउन को सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ। फिर हमने देखा ऑन का इस्तेमाल। ऑन का इस्तेमाल में सबसे पहले मैंने ये बताया था, ऑन का सतह पे जो कुछ चीज़ आ जाएगी उसके साथ ऑन। फिर हमने देखा मशीनरी होगी, कैलकुलेटर होगा, लैपटॉप, उसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑन। फिर हमने देखा जिस्म का कोई भी हिस्सा किसी तरीके से सेंटेंस के अंदर उसका जिक्र आ जाता है तो उसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑन। फिर हमने जिक्र किया ऑन टू, ऑन टू का इस्तेमाल बताया। फिर मैंने बताया अपॉन, अपॉन का इस्तेमाल देखा। दो में याद रखिएगा, कमेंट और शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट से हमें अप्रिसिएशन मिलती है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो किसी किस्म की वीडियो आपको चाहिए होगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपको नई टेक्निक्स के साथ, नए तरीके के साथ, शॉर्टकट वे के साथ आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।